हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मालदीव के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप था वो करीब 3-4 महीना पहले की बात है। वो एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो गई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड पर गए। उसके बाद वहाँ के जो मिनिस्टर्स ने, मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने उस पर कमेंट कर दिया, एब्सर्ड कमेंट लैंग्वेज में, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो गए। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इंडिया आउट कैंपेन के तहत जो अभी वहाँ पे गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, कंटेम्पररी गवर्नमेंट वहाँ जो मौजूद है मालदीव में, वो इसी एजेंडा के तहत इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन्स करके और इंडिया आउट कैंपेन के तहत वो इलेक्शन विन किया है। मे बी कि चाइनीज सपोर्ट हो उसके पीछे, पैसा फंडेड हो, आइडियोलॉजिकली चीजें ड्रिवन हो, जबकि ये सच है कि ऐसी चीजें हैं। तीसरे कंपोनेंट है रिलीजियस कंपोनेंट एज वेल। अगर आप देखें तो मालदीव में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है नॉन अलाइंड विद इंडिया। और ये बात कैंसिल भी की जा सकती है क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी तो मुस्लिम मिस्टर सोली की गवर्नमेंट थी जो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया थी। तो ये बात आर्गुमेंट अच्छा भी नहीं है। लेकिन एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर कुछ लोग फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कुछ लिबरल्स भी होते हैं। तो ये भी एक देखने की बात है कि मे बी कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टी हो, जबकि है मिस्टर मीजू की पार्टी। और ये भी एक फैक्टर है नॉन अलाइन विद इंडिया। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मेन रीजन बनते हैं इंडिया और मालदीव के बाइफर्केशन का। लेकिन कोऑपरेशन क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच काफी कोऑपरेशन रहा है। इंडिया ने काफी हेल्प की एज ए बिग नेबर, ऑल द डोमेन, नॉट इंक्लूडिंग इन tourism, but every domain India helped. Even though soft loans भी फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने में मालदीव में, डिफरेंट एस्पेक्ट प्रोजेक्ट्स पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर, और जो उनको फंड की जरूरत थी वो भी, और हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोजियोग्राफिक सर्वे करने के लिए भी की। वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज काइंड ऑफ चीजें हो रही हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी, बेहतरीन रिलेशनशिप था। बट अनफॉर्चुनेटली करंट रजीम जो वहाँ पे है उसने इस पूरे रिलेशनशिप को एक टर्बुलेंट रिलेशनशिप बना दिया। और एंटी इंडिया हेट प्रोपेगेंडा कैंपेन करने के बाद पॉपुलेशन जो है गैल्वनाइज हो गई इसमें। अभी उसका इलेक्शन जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले कंक्लूड हुआ, कुछ असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिसमें मुइज़ी की पार्टी अच्छा खासा विन कर गई है ना। यहाँ पे एक बात है कि आप पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, पॉपुलिज्म एक वर्ड होता है, आप उसको अगर नरेट करते हैं यू विल विन इट एक्चुअली। नेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनलिज्म जो ये वर्ड होते हैं एक लोगों को गैल्वनाइज करते हैं, यूनिटी बनाते हैं। तो ये जो एक पॉइंट था ना जिसको रेज के एंड इंडिया जो है उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, उसकी ऑटोनॉमी को चैलेंज करता है, ऐसा मिस्टर मुइजू ने अपने लोगों को कन्विंस किया। एज ए रिजल्ट लोग उसमें कन्विंस हो गए क्योंकि नेशनल यूनिटी में सेंटिमेंट भरा होता है, तो लोग उसमें गैल्वनाइज हो गए लार्ज स्केल पर। एज ए रिजल्ट ये सारे इवेंट्स होने के बाद कंक्लूजन में
इंडिया का टूरिज्म करीब 42% जो है वो कम हो गया मालदीव। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट नहीं, दोनों तरफ से हुए, सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स भी उस पर कमेंट कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कूल इसको हैंडल कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रीजन और फैक्ट लॉजिक डिसीजन करती है, वो इमोशंस में ड्रिवन नहीं होती। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अदरवाइज अभी तक रिलेशनशिप जो है, और दूसरी फोर्थ कंपोनेंट मुझे नजर आता है मालदीव की तरफ से जो गड़बड़ है, एक जो वहाँ पे ऑफिस में रह रहे लोग हैं ना, वो माइंडली उतना मैच्योर नहीं है। सॉरी टू से दिस, वो इतना मैच्योर नहीं है, वो एजुकेटेड लिबरेटेड माइंडसेट वाले लोग नहीं है जो सिस्टम में अभी गवर्न कर रहे हैं। मेरा ऐसा परसेप्शन है। वो ये जानते नहीं है कि हाउ टू गवर्न द सिस्टम, इवन दो दे आर इन द गवर्निंग प्रोसेस सिस्टम। ओएमपी रहा है काफी दिनों तक किसी एरिया का मालदीव के अंदर, जो अभी मोइजी प्रेसिडेंट है। तो इस तरह है, ये चीजें हैं, वो पब्लिक सिस्टम में रहा है, लेकिन हाउ टू गवर्न द सिस्टम, based on logic and reasoning in the ethic, how to operate the system, मुझे लगता है कि ये चीज नहीं है। जस्ट लाइक पाकिस्तान में हमारे यहाँ नहीं है ये चीजें। ऑफिशियल इंटीग्रिटी नहीं है, हाउ टू मेक द रिलेशनशिप इनटू द दुनिया के साथ। एक ये दोनों फील्ड कंट्रीज हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के जो ऑफिस में आ जाने वाले लोग, अभी देखिए व्लादिमीर पुतिन से, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ। अभी भी व्लादिमीर पुतिन ये कहता है कि मैं वेस्ट के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहता हूँ। अभी इस समय ड्यूरिंग वॉर कहता है कि न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी है ना, एक दूसरे को खत्म कर देने जैसा। बावजूद इसके कि बात करने, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए वो लोग तैयार है। आप समझे, ये होता है ऑफिस को इंडिविजुअल को ऑपरेट करना एक बात होती है, लेकिन पूरे इंटायर सिस्टम को, जहाँ पे कम्युनिटी इंटरेस्ट और नेशन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पर आप इस फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं चल सकते, नहीं टोटली अलाइन विद चाइना और एनीबडी एल्स जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। यही 100 किलोमीटर दूर इंडिया इतना बड़ा नेशन कंपेयर टू मालदीव आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। यह बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, है ना। इंडिया एक रीजनल पावर भी है, पावर मीन्स पावर, ठीक है, उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में। तो आप उसको आंखें दिखा करके इस तरह से चाइना के साथ अफेयर करके अपने आप को इंडिपेंडेंट शो नहीं कर सकते। इंडिया आपको बहुत कुछ डैमेज कर सकता है, बहुत जो दे रहा है। आप लोगों छोटी सी नेशन है, 600 हजार लोग, मतलब ये हुआ कि 6 लाख 7 लाख की पॉपुलेशन है आपकी, तो मतलब क्या है वो, है ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि नॉट टू एनवाय इंडिया। चलो ठीक है, ये सारी बातें अच्छी हैं, सॉवरेनिटी है, ये है, वो है, इंटरनेशनल लॉ सिस्टम के अंदर मैंने माना कि ये चीजें हैं, लेकिन कौन सा नेशन यहाँ पे सॉवरेन है? एक दूसरे के इन्फ्लुएंस पे आकर के डिसीजन लेते हैं। कोई नेशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई रूल करता है, कोई रूल कोई किया जाता है ना। तो ये आप सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को देख लें, लॉ तो बनाए हुए हैं हर जगह, लेकिन कहाँ कौन उसको ऑब्जर्व करता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पूरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज या उसके पास मैक्सिको, पूरी कंट्रीज में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में केवल अमेरिका की चलती है। इवन दो आप देख लें दुनिया में भी अमेरिका की चलती है, उसके विश के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोगों को स्ट्रैंगुलेट कर देता है ना, इनकैपेसिटेट कर देता है अपनी पॉलिसीज और अपने एजेंडे के तहत। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो सुपर पावर है, और रियली वो सुपर पावर है, क्योंकि वो उसके जो डिसीजंस हैं, है ना, उसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते।
otherwise you will bear the consequences. अब देख लीजिए मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, ये पूरे रीजन्स को अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, और यूएस का। तो आप एक सिस्टम है देखें, तो उसी रेफरेंस में मैं कह रहा था कि मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया आया हुआ है अभी आज ही की डेट में 9 और 10 तारीख को, और मिस्टर जयशंकर से उसने मीटिंग की और डेट रिलीफ के बारे में, $400 मिलियन का डेट रिलीफ भी उनको चाहिए, और सिक्योरिटी के बारे में भी बात किया, टूरिज्म के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें हैं। इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स जो यहाँ 50-75 थे उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 मई तक सभी को निकालना है। तो इस तरीके से चीजें थी। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जो है मूसा जमीर, है ना, इंडियन काउंटर पार्ट रिलीफ, रीजनल सिक्योरिटी की बात किया, टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। Both India and Maldives have been engaged for quite some time to see how best to continue the operation of the aviation platforms. इंडिया ने का 3 वहाँ पे एविएशन प्लेटफॉर्म्स बनाया हुआ है, तो वहाँ पे 70 मिलिट्री पर्सनल्स जो थे उनको रिप्लेस करके टेक्निकल पर्सनल्स वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। I can confirm that the deputation of the competent Indian personnel has taken place. Okay, these platforms provide medical humanitarian services to Maldives. तो ये जो हमारे 70 मिलिट्री पर्सनल्स थे, इनका पर्पस था कि इनको मेडिकल सर्विसेज, जो क्योंकि वहाँ पे आइलैंड जो है मालदीव का, उसमें करीब कई सारे छोटे-छोटे स्पॉट्स आइलैंड्स हैं, है ना? तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो कहीं कोई हॉस्पिटल है, तो कहीं दूर आइलैंड पर कोई अगर प्रॉब्लम में आ गया तो उसको रिलीफ, है ना, वहाँ से लिफ्ट करके एरोप्लेन में या फिर जैसा भी मैं कह दिया, लिफ्ट आउट करके फिर हॉस्पिटल लाना, फिर उसको मेडिकल इमरजेंसी में उसको हैंडल करना, ये सारी चीजें भी ये लोग करते थे। मुझे नींद इन ओके, ये सारी चीजें आज के अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्वेश्चन किया गया कि सारी मैटर मैंने आपको बता दिया। $400 मिलियन का इनको डेट रिलीफ चाहिए, जो इंडिया ऑन है। $400 मिलियन, ठीक है, इतना सा है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बनती है इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप, चाइनीज शिप जो यहाँ पे मालदीव में विजिट कर रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडिया के डिफेंस के लिए। सो इंडिया इज वरीड अबाउट दिस, ये इसको किस तरह से टैकल किया जाए। तो Mr. Modi government has refused to renew an agreement with India to conduct hydrographic survey. Okay, इसको उन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए। Meanwhile, India has been watchful of Chinese vessels that docked at Maldives early this month. इस मंथ के अर्लियर में चाइनीज शिप्स जो थी वो मालदीव आई हुई थी, है ना, और उससे इंडिया को काफी प्रॉब्लम है, जिसमें उसने कंसर्न्स भी रेज किए थे मालदीवियन अथॉरिटी के साथ कि आप ऐसा ना करें, है ना, अदरवाइज इंडिया बाकी सारी चीजें तो आप समझ रहे हैं कि entitled to defense itself. Under Miju, Malay also signed a
slew of new defense agreement with China. अभी जो मिस्टर मीजू पहले तो वो टर्की विजिट किया, फिर जाकर के चाइना गया तो उसने 20 एग्रीमेंट्स की, डिफेंस एग्रीमेंट, कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ एग्रीमेंट, है ना, सारे फील्ड्स में चाइना के साथ। ये एक बहुत ही अनोइंग थिंग था फॉर इंडिया। In his remarks, the Indian Foreign Minister, Mr. Jaishankar, also noted the importance of close partnership with neighbors amid a volatile and uncertain world. As close and proximate neighbors, the development of our ties is obviously based on mutual interest and reciprocal sensitivity. ये मिस्टर जयशंकर ने कहा कि हमारा जो यहाँ पे रिलेशनशिप है एज ए नेबर, भी म्यूचुअल सेंसिटिविटी के मामले भी हैं। अगर आप यहाँ पे शिप बुलाते हैं और आप मुझे उसको अनॉय करते हैं, यू हैव टू कंसिडर इट, ओके। आप ऐसे नहीं करके बाहर नहीं निकल सकते, कि आप म्यूचुअल सेंसिटिविटी को ध्यान रखें। अगर आप शिप को बुला रहे हैं, है ना, चाइनीज से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल सेंसिटिविटी को ध्यान रखें। जिस तरह हम आपकी सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हैं, उस तरह आप भी सेंसिटिविटी को ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, है ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान रखें, ओके। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने का ये टाइम ही है। सो एड्रेस किया गया चीजों को नाइसली, वेरी वेल। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। इतनी सी बात है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको शेयर की, और आगे के सारे डेवलपमेंट पर हम बात करते रहेंगे। शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट, आजकल मैंने आपसे बताया पिछली वीडियो में कि वो विजिट पर है यूरोप में, यूरोप के वीक लिंकेजेस को ढूंढ रहा है और उसके साथ कोऑपरेशन, फ्यूचर कोऑपरेशन कर रहा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेस बोर्ड पर गेम खेल रहा है शी जिनपिंग। तो ये भी बहुत क्लोजली वॉच करने वाली बात है ना। सो थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियोज में शी जिनपिंग के बारे में दूसरी मैं वीडियो डालूंगा, जो कि आज वो हंगरी में है शी जिनपिंग। इस पर भी देखना जरूरी है कि वो किस तरह से डायलॉग कर रहा है, किस तरह से फ्यूचर रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर viewing my video. Thank you.